प्रस्ताव एवं स्वीकृति धारा 2A। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। प्रस्ताव का अर्थ एवं परिभाषा। प्रस्ताव किसी भी अनुबंध का प्रारंभिक बिंदु नींव होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 के अनुसार, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को करने अथवा उससे विरत रहने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस दूसरे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा विरत रहने के संबंध में प्राप्त हो, तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव किया है। उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रस्ताव एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने या न करने की अपनी इच्छा को प्रकट करना है। यह व्यक्ति जो प्रस्ताव करता है उसे प्रस्तावक या वचनदाता कहते हैं। जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है उसे स्वीकर्ता या वचनग्रहीता कहते हैं। उदाहरण, उत्तम ने मनोज के सामने मारुति कार बेचने का प्रस्ताव के 40,000 में किया। यहाँ उत्तम प्रस्तावक तथा मनोज स्वीकर्ता है। प्रस्ताव के आवश्यक लक्षण या विशेषताएं। प्रस्ताव को प्रमुख विशेषताएं या लक्षण निम्न हैं। 1. कम से कम 2 पक्षकारों का होना। प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 पक्षकारों का होना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत एक पक्षकार दूसरे के सम्मुख प्रस्ताव रखता है तथा दूसरा इसे स्वीकार्य करता है। कोई भी पक्षकार स्वयं के समक्ष प्रस्ताव नहीं रख सकता। 2 प्रस्तावक द्वारा किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा प्रकट करना। प्रस्ताव किसी कार्य को करने या न करने से संबंधित हो सकता है। जैसे प्रवीण अजीत को अपनी कार रु 40,000 में बेचने का प्रस्ताव करता है। यहाँ प्रवीण किसी कार्य को करने का प्रस्ताव करता है। इसी प्रकार प्रस्ताव किसी कार्य को न करने से संबंधित हो सकता है। जैसे प्रवीण अजीत के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि 40,000 के बदले में वह अजीत पर 1 माह तक बाद प्रस्तुत नहीं करेगा। यहाँ प्रवीण किसी कार्य को न करने का प्रस्ताव करता है। 3. प्रस्ताव का उद्देश्य दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करना होना चाहिए। प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य दूसरे पक्षकार की नहीं है तो यह प्रस्ताव नहीं हो सकता। स्वीकृति प्राप्त करना है। यदि इनका उद्देश्य स्वीकृति प्राप्त करना नहीं है तो यह प्रस्ताव नहीं हो सकता। प्रस्ताव से संबंधित शर्तें या वैधानिक नियम। कंडीशंस और लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। कॉमर्स। भारतीय अनुबंध अधिनियम तथा विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर प्रस्ताव के सामान्य में निम्न नियमों का प्रतिपादन किया गया है। 1. प्रस्ताव स्पष्ट, निश्चित, पूर्ण तथा अंतिम होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी क्लियर, सर्टन, कंप्लीट एंड फाइनल। प्रस्ताव करते समय प्रस्तावक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह स्पष्ट, निश्चित, पूर्ण तथा अंतिम हो। जैसे प्रखर दीपक से कहता है कि वह उसका घोड़ा 1 लाख में क्रय कर लेगा यदि उसका घोड़ा उत्तर के लिए भाग्यवान निकला। यह पूर्णतः अस्पष्ट प्रस्ताव है तथा इसकी कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है। 2. वैधानिक उत्तरदायित्व की उत्पत्ति। अराइज लीगल ऑब्लिगेशन। प्रस्तावक के द्वारा पक्षकारों के मध्य वैधानिक उत्तरदायित्व की उत्पत्ति होनी चाहिए। यदि पक्षकारों के प्रस्ताव द्वारा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संबंधों का निर्माण होता है तो उस दशा में यह अनुबंध का रूप नहीं धारण कर सकता। जैसे अजीत अभिषेक को अपने यहाँ रात के पर निमंत्रण देता है। अभिषेक इसे स्वीकार करता है लेकिन किसी कारणवश खाने पर आने में असमर्थ रहता है। इसमें अजीत अभिषेक के ऊपर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि यह एक सामाजिक ठहराव है। मुकदमा श्रीमान बेल्फा बनाम श्रीमती बेल्फा। 3. प्रस्ताव विशिष्ट या सामान्य हो सकता। ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक। जन प्रस्ताव किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति या एक निश्चित समूह को दिया जाता है तो इसे विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। जैसे अब को अपनी कार 1 लाख में बेचने का प्रस्ताव करता है, इसे विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। जबकि जब प्रस्ताव एक समय पर एक से अधिक व्यक्ति को किया जाता है तो इसे सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। इसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। सामान्य प्रस्ताव में स्वीकृति के संवहन की आवश्यकता नहीं होती। मुकदमा कार्लिल बनाम कार्बलिक स्मोक बाल कंपनी। 4. प्रस्ताव को विशेष शर्तों का संवहन होना आवश्यक। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल। प्रस्ताव के साथ कुछ जुड़ी हो तो इसका संवहन दूसरे पक्षकार को होना आवश्यक है। यदि इसका सहन न हो ये शर्तें लागू भी नहीं होती। जैसे आपने कपड़े को धोने के लिए देता है। कपड़े प्राप्ति की रसीद पर यह लिखा था कि यदि धोने में कपड़े का रंग हल्का पड़ जाए तो कपड़ा धोने वाला उत्तरदायी नहीं होगा। के कपड़े को धोने पर रंग हल्का पड़ गया, यहाँ ब की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 5. प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए। ऑफर शुड बी इन शेप ऑफ रिक्वेस्ट। प्रस्ताव सदैव विनय के रूप में होना चाहिए न कि आदेश के रूप में, क्योंकि वह आदेश के रूप में होगा तो वह प्रस्ताव वैध नहीं होगा। जैसे विकास रोहित केस अपनी कार 1 लाख में बेचने का प्रस्ताव करता है तथा यह भी कहता है कि यदि 1 सप्ताह तक उत्तर नहीं मिला तो यह माना जाएगा कि आप कार क्रय करने के लिए तैयार हैं। यह वैध प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह एक प्रकार से आता है। 6. प्रस्ताव का उद्देश्य स्वीकृति प्राप्त करना होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर पार्टी। किसी भी कार्य के करने या न करने का प्रस्ताव दूसरे पक्षकार की स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। इसलिए यह कहा जाता है कि केवल की व्यक्त करना प्रस्ताव नहीं होता। 7. प्रस्ताव का संवहन स्वीकर्ता को अवश्य होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जिस व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव किया गया है
उस तक प्रस्ताव का संप्रेषण होना आवश्यक है, जिससे वह उसे स्वीकार कर सके और इस प्रकार एक ठहराव उत्पन्न हो सके। अतः जय तक प्रस्ताव का संवहन नहीं पूर्ण हो जाता तब तक स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता। स्वीकृति के अभाव में ठहराव नहीं हो सकता और इस प्रकार अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता। मुकदमा लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त 1019। जैसे गौरव इस बात का विज्ञापन करवाता है कि जो व्यक्ति उसकी हुई मोटरसाइकिल को कूटकर लाएगा उसे रु 1600 का इनाम दिया जाएगा। दीपक, जिसे इनाम का ज्ञान नहीं है, बाजार में उस मोटरसाइकिल को देखकर इसकी सूचना गौरव को देता है। बाद में जब दीपक को इनाम के संबंध में जानकारी होता है तो वह पाने के लिए गौरव पर बात प्रस्तुत करता है। गठी, दीपक को इनाम पाने का अधिकार नहीं है क्योंकि प्रस्ताव का संसर्ग नहीं हुआ था। 8. प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। जन द्वारा प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों में किया जाए तो उसे स्पष्ट प्रस्ताव कहते हैं तथा जय प्रस्ताव की उत्पत्ति पक्षकारों के आवरण या व्यवहार या राजनियम के क्रियाशील होने के कारण होती है तो इसे गर्मित प्रस्ताव कहते हैं।